हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। हम लोग पिछले क्लास में स्टार्ट किए हुए थे कि पिछले क्लास में हम लोग क्या है देखे थे कि वृद्धि क्या है, विकास क्या है, विकास को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं और एक तरह से विकास का वृद्धि से क्या संबंध है, उनका एक पार्ट है, किस रूप में पार्ट है वो भी हम लोग देख चुके हैं। आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि एक तरह से विकास का क्षेत्र क्या है। तो विकास का क्षेत्र कहने का क्या मतलब है और हमें क्या पढ़ना जरूरी है। विकास का क्षेत्र पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक बालक का किन-किन क्षेत्रों में विकास होना चाहिए, इसको एक टीचर का संज्ञान होना चाहिए। मतलब एक टीचर के दिमाग में ये बात रहना चाहिए कि सिर्फ़ हमको पढ़ाना नहीं है, हमको बालक के इन-इन क्षेत्रों में विकास करना पड़ेगा, ये पता होना चाहिए। इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्षेत्र को डिवाइड किए हैं, ताकि उन क्षेत्रों के मद्देनज़र से एक टीचर को पढ़ाया जा सके, एक तो सर एक बच्चे को पढ़ाया जा सके। जिसमें हम लोग देखेंगे जिसको बोलते हैं विकास के क्षेत्र। और विकास के कितने क्षेत्र होते हैं, तो विकास के मुख्यतः जो होते हैं वो 3 क्षेत्र होते हैं। आपका कितना क्षेत्र होता है? 3 क्षेत्र होता है विकास का। और ये 3 क्षेत्र कौन-कौन सा होता है, इसको आप देखिएगा। पहला क्षेत्र जो विकास का होता है, इसको हम लोग बोलते हैं शारीरिक विकास। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? शारीरिक विकास। मतलब एक बच्चे के शरीर का विकास करना है, शारीरिक विकास, शारीरिक विकास। मतलब एक बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट करना है, शारीरिक विकास, जिसको हम बोलते हैं फिजिकल डेवलपमेंट। क्या बोलते हैं? फिजिकल डेवलपमेंट। मतलब एक बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट कितना बढ़िया हुआ है, उसको हम लोग बोलेंगे शारीरिक विकास। दूसरा विकास के बारे में चर्चा है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? मेंटल डेवलपमेंट। दूसरा विकास को बोलते हैं हम लोग मेंटल डेवलपमेंट। मतलब एक बच्चे के मानसिक विकास के बारे में, इसी को अगर हम बोलें तो मेंटल डेवलपमेंट को ही बोलते हैं हम लोग क्या है? मानसिक विकास। मतलब एक बच्चे का दिमाग भी बढ़ना चाहिए, मानसिक विकास। और मानसिक विकास दिमाग बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं? बच्चे को पढ़ाते हैं, बच्चे को समस्या देते हैं, ताकि समस्या को समझे और उसका दिमाग बढ़ पाए। क्लियर है? तो यहाँ पे हम ये देखते हैं, आगे जो है क्षेत्र विकास का, उसको हम लोग देखते हैं विकास का 30 क्षेत्र में। तीसरा जो क्षेत्र है उसको हम लोग देखते हैं, तीसरा क्षेत्र जिसको हम लोग बोलते हैं सामाजिक विकास। क्या बोलते हैं हम लोग? सामाजिक विकास। मतलब एक बच्चे का सामाजिक विकास भी करना है। तो सामाजिक विकास क्या होता है? एक समाज में कैसे रहना है, कैसे दूसरे का बात मानना है, कैसे कहना मानना है, कैसे एक दूसरे से बात करना है, उस विकास के बारे में। तो यहाँ पे सामाजिक विकास के अंतर्गत 2 क्षेत्र आते हैं। एक आपका होता है भावात्मक विकास, एक होता है आपका भावात्मक विकास। भावात्मक विकास कहने का मतलब क्या होता है? ये भावात्मक विकास वही है जो कि आप भावना का विकास करते हैं, मतलब इमोशनल डेवलपमेंट। मतलब इमोशनल डेवलपमेंट, अगर आप इमोशनल डेवलपमेंट करते हैं, तो इससे ये पता चलता है कि आपको अगर किसी काम के लिए ज़रूरी काम है और उस समय आपसे कोई लड़ाई झगड़ा करना चाहे, तो आप अपने इमोशन को कंट्रोल में रखते हैं और वहाँ पे अपने काम को प्रायोरिटी देखते हैं, अपने काम को प्राथमिकता देते हैं, उसी को बोलते हैं इमोशनल डेवलपमेंट। और दूसरा जो विकास होता है उसको हम लोग बोलते हैं नैतिक विकास। क्या बोलते हैं हम लोग? नैतिक विकास। तो नैतिक विकास कहने का मतलब जिसको बोलते हैं हम लोग मोरल डेवलपमेंट, ये है मोरल डेवलपमेंट। तो ये एक तरह से विकास का अलग अलग क्षेत्र है। और इन क्षेत्रों में हम देख रहे हैं कि विकास को मुख्यतः जो है 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। और वो 3 क्षेत्र क्या है? सबसे पहला है जिसको बोलते हैं शारीरिक विकास, दूसरा है जिसको बोलते हैं मानसिक विकास और तीसरा है जिसको सामाजिक विकास। तो सामाजिक विकास के अंतर्गत ये एक तरह से क्या है? एक तरह से भावना का विकास आता है और नैतिक विकास आता है। देखिए ये सिंपल सा अभी हम आपको बताए हैं, इससे क्वेश्चन कैसे पूछ लिया गया है इसके बारे में थोड़ा सा सोचिएगा। और क्वेश्चन क्या बोला है बताइए। क्वेश्चन सीटेट में दिया गया है, क्वेश्चन सीटेट में आपका दिया है क्या, समझिएगा। सीटेट का ये प्रश्न है, सीटेट का ये प्रश्न है कि बताइए बाल विकास का, बाल विकास का किन क्षेत्रों में, किन क्षेत्रों में, किन क्षेत्रों में, किन क्षेत्रों में एक शिक्षक, शिक्षक को विचार करना चाहिए, विचार करना चाहिए। मतलब एक टीचर को अगर बालक का विकास करना है तो उसके किन क्षेत्रों के बारे में विचार करना चाहिए। सबसे पहला एक है शारीरिक क्षेत्र, शारीरिक क्षेत्र। दूसरा बी है मानसिक क्षेत्र, मतलब कि उसका दिमाग बढ़े। सी है सामाजिक क्षेत्र और डी है सभी। तो बताइए
अगर एक बच्चे का विकास करना है तो बाल विकास के लिए इंपॉर्टेंट मेरा क्या हो जाएगा, तीनों क्षेत्रों का विकास। बाल विकास के लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा मेरा, तीनों क्षेत्रों का विकास। और तीनों क्षेत्र मतलब क्या, शारीरिक है, मानसिक है और सामाजिक है। आंसर मेरा क्या हो जाएगा, डी फॉर दिल्ली। तो जी जो डी आंसर है वो डी मेरा आंसर का लगा। बताइए, अभी हम लोग जो स्टार्ट किए हैं वहीं से आपका क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया, इसलिए बेसिक आपके पास समझ है तो बहुत बढ़िया से आप क्लियर कर पाइएगा। अब सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि शारीरिक विकास होता क्या है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं शारीरिक विकास। तो इसलिए हेडिंग हम लोग डालेंगे पहला, जिसको बोलते हैं हम लोग शारीरिक विकास, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं शारीरिक शारीरिक विकास। शारीरिक विकास, शारीरिक विकास को हम लोग बोलते हैं फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास को हम लोग बोलते हैं फिजिकल डेवलपमेंट। अब फिजिकल डेवलपमेंट मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि अगर हम आपसे पूछें कि एक बच्चे का विकास करना है, और बच्चे के विकास में उसका जैसे जैसे उम्र बढ़ रहा है तो उम्र के अनुसार हाइट भी बढ़ना चाहिए, हाइट के अनुसार उसका वेट भी बढ़ना चाहिए। इसका मतलब क्या है, उसके बॉडी स्ट्रक्चर में कितना बदलाव हो रहा है। तो शारीरिक विकास से मतलब है क्या, कि शरीर का विकास करना। मतलब क्या है, शरीर का विकास, शरीर का विकास करना। तो शरीर के विकास में क्या क्या आता है, इसको पहले समझिए। शरीर के विकास में क्या क्या आता है, तो शरीर के विकास में आता है सबसे पहला चीज जिसको हम बोलते हैं क्या, कि बच्चे का भार, भार में परिवर्तन। एक बच्चे के भार में परिवर्तन होगा तो हम बोलेंगे शारीरिक विकास है। दूसरा क्या हो सकता है, बच्चे के लंबाई में परिवर्तन, लंबाई में परिवर्तन, लंबाई में परिवर्तन। तीसरा हो सकता है बच्चे के कौशल में परिवर्तन, बच्चा को हाथों से कौशल करना सीख गया, कौशल में परिवर्तन। बच्चे के बनावट मतलब कि बॉडी स्ट्रक्चर में परिवर्तन, मतलब शारीरिक गठन में परिवर्तन। शारीरिक शारीरिक गठन, गठन मतलब बनावट, बनावट में परिवर्तन, बनावट में परिवर्तन। जैसे आप जिम ज्वाइन करते हैं, और जिम ज्वाइन करने के बाद आप देखते हैं क्या, आपके शरीर में कुछ बदलाव होने लगता है, और वो बदलाव बाहर से भी देखने लगते हैं। तो जैसे हम जिम ज्वाइन करते हैं तो मेरे शरीर में बदलाव आता है, और वो बदलाव हमको देखने को मिलता है। इसको बोलते हैं क्या, शरीर के एक तो से क्या है, बाहरी चीज़ों में परिवर्तन देखने को मिलता है। तो इन सभी चीज़ों में अगर परिवर्तन होगा तो हम परिवर्तन को क्या बोलेंगे, शारीरिक विकास। लेकिन इन चीज़ों में एक चीज़ कॉमन है, क्या, देखिए बोला है कि भार में परिवर्तन। अगर भार में परिवर्तन हो रहा है, अगर उसका वजन बढ़ रहा है, तो वजन बढ़ते के साथ हम बता कर पाएंगे कि बच्चे का यहाँ पे क्या हो रहा है, संख्या में परिवर्तन हो रहा है, बच्चे का मात्रा में परिवर्तन हो रहा है। अगर ये परिवर्तन बच्चे में हो रहा है तो वो परिवर्तन बाहर से कोई भी आदमी ऑब्जर्व कर सकता है, बाहर से कोई भी आदमी देख सकता है। तो हम बोल सकते हैं कि शरीर में होने वाले मात्रात्मक परिवर्तन ही शारीरिक विकास है। शरीर में, शरीर में होने वाले, होने वाले बाहरी परिवर्तन, बाहरी परिवर्तन, परिवर्तन ही शारीरिक विकास है। शरीर में होने वाले बाहरी परिवर्तन ही शारीरिक विकास है, शारीरिक विकास है। शरीर में होने वाले बाहरी परिवर्तन ही क्या है, शारीरिक विकास है। अब क्या चीज है इसको समझिए। तो शरीर में जितना भी परिवर्तन आपने अभी यहाँ पे काउंटिंग किया है, तो वो परिवर्तन सबका सब बाहरी है। जैसे हम बोलते हैं कि यहाँ पे क्या है, भार के हमको माप सकते हैं, भार को हम माप सकते हैं कि भाई 50 kg भार हुआ उसका। जैसे लंबाई में परिवर्तन माप सकते हैं कि भाई 160 सेंटीमीटर उसका लंबाई हुआ। जैसे कौशल में भी माप सकते हैं कि उसका हाथ जो है कितना बढ़िया कंट्रोल हो पाया, कंट्रोल, नियंत्रण, नियंत्रण को समझ सकते हैं, नियंत्रण कितना बढ़िया उसका नियंत्रण कर पाया। शरीर के बनावट में स्ट्रक्चर होता है, जैसे मान लेके हैं उसका बोलते हैं कि नाक खड़ा है, उसका जो है नाक जो है एक तरह से बहुत ज़्यादा बढ़िया दिख रहा है, ललाट जो है उसका सही है। इसका मतलब ये सब क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। इस सब स्ट्रक्चर में अगर बदलाव हो रहा है तो उसको शारीरिक विकास बोलेंगे। तो शारीरिक विकास में हम बताएं कि शरीर में होने वाले बाहरी परिवर्तन को शारीरिक विकास बोलेंगे। तब बताइए, जो भी बाहरी परिवर्तन है उसको हम लोग वृद्धि से बोलते थे, उसको हम लोग किससे मापते थे, वृद्धि से। तो हम बोल सकते हैं कि शारीरिक विकास जो होता है वो वृद्धि के अंतर्गत आता है। शारीरिक विकास, शारीरिक विकास, शारीरिक विकास, शारीरिक विकास वृद्धि, वृद्धि के अंतर्गत आता है, अंतर्गत, अंतर्गत आता है।
इस शारीरिक विकास में क्या होता है, वृद्धि के अंतर्गत आता है। इसका मतलब शारीरिक विकास का मतलब ही होता है वृद्धि। तो जहाँ जहाँ आपको फिजिकल डेवलपमेंट दिखे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वृद्धि। इसीलिए क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन को पहले समझिएगा। क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछ दिया है, क्वेश्चन क्या पूछा है समझिएगा। सीटेट का क्वेश्चन है और सीटेट ने पूछा है कि बताइए वृद्धि का संबंध, क्वेश्चन है क्या, वृद्धि का संबंध, वृद्धि का संबंध, वृद्धि का संबंध, वृद्धि का संबंध है ऑप्शन ए सामाजिक विकास से, सामाजिक विकास, सामाजिक विकास से, ऑप्शन बी मानसिक विकास से, मानसिक विकास से, ऑप्शन सी शारीरिक विकास से, शारीरिक विकास से, ऑप्शन डी नैतिक विकास से। तो आप यहाँ पे देखिए किन चीज़ों के विकास को हम वृद्धि बोल सकते हैं। तो वृद्धि एक चीज़ों के विकास को ही बोल सकते हैं जिसका नाम है शारीरिक विकास, क्योंकि शरीर में होने वाला जो घटना है उसको हम बाहरी परिवर्तन बोलेंगे। और बाहरी परिवर्तन जो होता है उस परिवर्तन को हम लोग देख सकते हैं, और जिस बाहरी परिवर्तन को हम लोग देख सकते हैं उसका एक ही नाम होता है वृद्धि, और जो आंतरिक परिवर्तन होता है उसका नाम होता है विकास। बताइए कितना बढ़िया क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को आपसे पूछा गया है और ये क्वेश्चन को तभी आप मार पाइएगा जब आपके बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो, ठीक है ना। हमें लगता है कि यहाँ से आपको बेसिक चीज़ पता चल गया होगा कि शारीरिक विकास क्या है। तो शरीर में होने वाले घटना, ऐसी घटना जो बाहरी रूप से दिखाई देता है उसको हम लोग बोलते हैं शारीरिक विकास। लेकिन मेन रूप से शारीरिक विकास ये नहीं है कि सर यहाँ चीज़ देख ली वही शारीरिक विकास, ये थोड़ा जानने के लिए हम लोग किए। लेकिन मेन रूप से जो शारीरिक विकास है वो कुछ और है, वो क्या है उसको समझिएगा। तो शारीरिक विकास का डायरेक्ट संबंध होता है शारीरिक विकास, शारीरिक विकास, शारीरिक विकास, शारीरिक विकास तब कहा जाएगा, शारीरिक विकास तब कहा जाएगा जब बच्चा, जब बालक, बालक अपने, अपने शरीर के, शरीर के अंग पर, अंग पर नियंत्रण कर सके, नियंत्रण, शरीर के अंग पर नियंत्रण कर सके। जब शरीर के अंग पर नियंत्रण कर सकेगा तब हम लोग क्या बोलेंगे, शारीरिक विकास। मतलब जो उसका दिमाग बोले वही काम करे। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल समझिएगा उदाहरण में, कि अगर लिखना है हमको तो लिखना कब संभव हो पाएगा, जब मेरा उंगली, मेरा क्या है उंगली, उंगली और साथ में मेरा दिमाग, दिमाग दोनों एक साथ काम करेगा। दोनों जब एक साथ करेगा, तालमेल से काम करेगा, दोनों के बीच में जब एक तो से बंधन बढ़िया बनेगा, मतलब तालमेल होगा, तालमेल होगा, जितना बढ़िया तालमेल होगा उतना बढ़िया मेरा राइटिंग होगा। तो बताइए उंगली जो है शरीर है, यहाँ दिमाग है, दोनों के बीच में जितना बढ़िया तालमेल होगा, तालमेल मतलब क्या है, नियंत्रण होगा, जितना बढ़िया नियंत्रण होगा उतना बढ़िया मेरा लिखावट होगा। तो हम बोलेंगे कि जितना बढ़िया दिमाग का उंगली पे नियंत्रण होगा उतना बढ़िया क्या होगा, लिखावट होगा। तो ये नियंत्रण करना ही शारीरिक विकास है। मतलब शरीर के अंगों पर आप कितना बढ़िया नियंत्रण कर पा रहे हैं, ये शारीरिक विकास है। अब इसको थोड़ा एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि क्या शारीरिक विकास को जानते हैं। जैसे मान लीजिए एक बच्चा जन्म लेता है, तो जन्म लेने के बाद देखते होंगे कि बच्चा क्या हाथ पैर बहुत ज़्यादा मारता है, और उसका हाथ पैर जो मारता है वो कभी नहीं चाहता है कि हाथ पैर हम चलाएं किसी को चोट लग जाए। लेकिन चूंकि हाथ पैर चलाना उसके कंट्रोल में है ही नहीं, इसलिए हम बोलते हैं कि बच्चे का शारीरिक विकास अभी नहीं हुआ। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, 1 साल 1.5 साल का होने लगता है, तो वो अपने हाथ और पैरों पे कंट्रोल करना सीखने लगता है। तो हम बोलते हैं कि बच्चा का शारीरिक विकास होने लगा, क्योंकि कंट्रोल करना आ गया। तो हम वही बोलेंगे शरीर के अंगों पर, शरीर के अंगों पर कंट्रोल करना, शरीर के अंगों पर नियंत्रण करना ही क्या है, शारीरिक विकास है। और इसी नियंत्रण करने के कारण बच्चे में जो एक गुण डेवलप होता है, जो बच्चे में एक कौशल डेवलप होता है, उस कौशल का नाम है जिसको बोलते हैं मनोगत्यात्मक कौशल। और यहीं से आपका क्वेश्चन रहता है, समझिएगा। तो मनोगत्यात्मक कौशल क्या है, तो समझिएगा मनोगत्यात्मक, मनोगत्यात्मक, मनोगत्यात्मक कौशल, मनोगत्यात्मक कौशल। तो मनोगत्यात्मक कौशल क्या है, तो इसको बोलते हैं हम लोग साइकोमोटर स्किल। मनो मतलब होता है मन, मनो मतलब होता है मन, मनो मतलब होता है मन,
मन गत्यात्मक मतलब होता है गति करने वाला, गत्यात्मक मतलब होता है गति गति करने वाला, गत्यात्मक मतलब होता है गति करने वाला। तो बताइए मन तो गति करने वाला कौन होता है? तो मेरे शरीर में जो गति करने वाला होता है वो तो शरीर का अंग होता है। वो क्या होता है? शरीर का अंग होता है, शरीर का अंग होता है। तो मेरे शरीर में जो गति करता है वो शरीर का अंग करता है। इसका मतलब ये मन और शरीर का अंग अगर इन दोनों के बीच में बढ़िया तालमेल हो जाए, बढ़िया नियंत्रण हो जाए, बढ़िया एक कोऑर्डिनेशन हो जाए, तो हम क्या बोलेंगे? शारीरिक विकास हो गया। तो जितना ज़्यादा मन शरीर के अंगों पर नियंत्रण करना सीखेगा, जितना ज़्यादा नियंत्रण करना सीखेगा, वो नियंत्रण ही क्या कहलाएगा आपका? वो नियंत्रण कराएगा एक तरह से मनोगत्यात्मक कौशल। तो हम बोल सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं एक चीज को, बोलते हैं जब जब मस्तिष्क, लिखेंगे जब मस्तिष्क जब मस्तिष्क जब मस्तिष्क शरीर के अंगों पर शरीर के अंगों पर नियंत्रण करने लगे नियंत्रण करने लगे नियंत्रण करने लगे तो तो हम कह सकते हैं तो हम कह सकते हैं हम कह सकते हैं कि बालक का बालक का शारीरिक विकास हुआ है। शारीरिक विकास हो रहा है। तो जैसे जैसे नियंत्रण करना सीखेगा वैसे वैसे बालक का शारीरिक विकास देखने को मिलेगा। तो बताइए ये जो नियंत्रण होता है वो दो तरीकों से आता है। अगर यहाँ पे समझ पा रहे हैं तो इसको समझिएगा। ये जो साइकोमोटर इसके लिए मनोगत्यात्मक कौशल होता है, ये दो तरह का कौशल होता है। क्योंकि हमारा शरीर जो होता है, कभी कभी मेरा दिमाग जो है शरीर के बड़े बड़े अंगों पर कंट्रोल करता है, जैसे कि हाथ और पैर पे कंट्रोल करता है। और कभी कभी हमारा शरीर अति माइंड जो है वो उंगलियों को कंट्रोल करना चाहता है। इसका मतलब क्या, वो अलग कौशल का विकास करेगा। इसीलिए यहाँ पे क्या है, दो तरीके के कौशल का विकास होता है। तो हम बोलेंगे मनोगत्यात्मक कौशल जो होता है दो प्रकार का होता है। मनोगत्यात्मक कौशल कितना होता है? दो प्रकार का। इसको समझिएगा, मनोगत्यात्मक कौशल कितना प्रकार का होता है? दो प्रकार का। मनोगत्यात्मक कौशल जो होता है दो प्रकार का होता है। चलिए हम बोलेंगे मनोगत्यात्मक कौशल, यहाँ से दूसरा थोड़ा इंक ले लेते हैं ताकि समझ में दिक्कत ना हो, ठीक है ना। तो मनोगत्यात्मक कौशल, लाल पेन सही चलेगा इस पे? नहीं। मनोगत्यात्मक कौशल जो होता है दो प्रकार का होता है, लिख सकते हैं। मनोगत्यात्मक कौशल दो प्रकार का होता है। एक का नाम होता है स्थूल गतिक कौशल, स्थूल गतिक कौशल। एक का नाम होता है स्थूल गतिक कौशल, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रोस मोटर स्किल। ग्रोस मोटर ग्रोस मोटर स्किल। और एक का नाम होता है सूक्ष्म गतिक कौशल, सूक्ष्म गतिक कौशल, सूक्ष्म गतिक कौशल, जिसको हम लोग बोलते हैं फाइन मोटर स्किल, फाइन मोटर स्किल। इसको हम बोलते हैं फाइन मोटर स्किल। इसका मतलब क्या है? ग्रोस मोटर स्किल और फाइन मोटर स्किल क्या है उसको समझिएगा। तो बोलता है क्या कि अगर मान लीजिए कि आप जो है एक बच्चे को अगर एक तरह से पढ़ाना चाहते हैं, तो उसमें कौशल में ऐसे कौशल का विकास होना चाहिए इसको, जिसमें कि शरीर के ग्रोस मतलब होता है, समझिए ग्रोस मतलब होता है बड़ा बड़ा अंग। ग्रोस मतलब क्या होता है? बड़ा बड़ा अंग। तो बताइए शरीर के जब बड़े बड़े अंग का सहारा लेना पड़ जाए, शरीर के जब बड़े बड़े अंग का सहारा लेना पड़ जाए तो उसको हम लोग बोलेंगे ग्रोस मोटर। ग्रोस मतलब क्या है? बड़े अंग, बड़े अंग, बड़े अंग। इसका मतलब क्या है? जब शरीर के बड़े बड़े अंगों पर नियंत्रण करना सीख जाएं, जब शरीर के शरीर के बड़े बड़े अंग, बड़े बड़े अंग पर नियंत्रण करना नियंत्रण करना सीख लेता है,
सीख लेता है तो हम कह सकते हैं, तो हम कह सकते हैं, तो हम कह सकते हैं, कह सकते हैं, सकते हैं कि बालक में ग्रोस मोटर स्किल आ गया है। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे देते हैं ताकि एग्जाम्पल से और समझिए आप। एग्जाम्पल देते हैं ताकि एग्जाम्पल से और समझिए। क्लियर? ग्रोस मोटर स्किल में क्या एग्जाम्पल हो सकता है? जैसे अगर हम यहाँ पे आपको बोलें ग्रोस मोटर स्किल में एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल क्या है? तो ग्रोस मोटर स्किल में एग्जाम्पल है जैसे कि दौड़ना। बताइए, दौड़ने में शरीर के बड़े बड़े अंग का प्रयोग हो रहा है कि नहीं? दौड़ने में आपका हाथ का भी यूज हो रहा है, दौड़ने में आपका पैर का भी यूज हो रहा है, दौड़ने में आपके पूरे बॉडी का यूज हो रहा है। अगर हम आपको लगता है पूरा बॉडी का यूज नहीं हो रहा है, तो देखिए अगर हाथ को बांध दीजिए उसके बाद आदमी को बोलिए कि दौड़ने के लिए, दौड़ पाएगा? नहीं दौड़ पाएगा। इसका मतलब क्या समझ रहे हैं कि दौड़ने में हाथ का भी यूज होता है, पैर का भी यूज हो रहा है, एक तो से सर का भी यूज हो रहा है, बॉडी का भी यूज हो रहा है, तब दौड़ पा रहे हैं। जैसे आपको बोलेंगे डांस करने में, बताइए डांस करने में क्या होता है? शरीर के बड़े बड़े अंगों का प्रयोग होता है। जैसे आपको बोलेंगे तैरने में, तैरने में क्या होता है? शरीर के बड़े बड़े अंगों का प्रयोग होता है। इसको बोलते हैं हम लोग ग्रोस मोटर स्किल। क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। आपको बोलेगा निम्नलिखित में कौन ऐसा एग्जाम्पल है, उदाहरण है जो स्थूल गति कौशल से संबंधित है? हम लोग क्या बोलेंगे? डांस, दौड़ना, लड़ना, है ना, ये सब। अब देखिए फाइन मोटर स्किल क्या है समझिएगा। बोलता है क्या? जिस काम को करने के लिए, जिस काम को करने के लिए, काम को करने के लिए, जिस काम को करने के लिए शरीर के, शरीर के, शरीर के छोटे छोटे अंगों का प्रयोग होता हो, छोटे छोटे, छोटे छोटे अंग का प्रयोग होता हो, अंग का प्रयोग होता हो, प्रयोग होता है, छोटे छोटे अंग का प्रयोग होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्थूल गति कौशल। जैसे एग्जाम्पल हम आपसे पूछेंगे स्थूल गति कौशल में एग्जाम्पल क्या हो सकता है? तो जैसे आप ही बोलिएगा सर ऐसा है कि लिखना, लिखना बताइए स्थूल गति कौशल में आएगा कि नहीं? बोलिएगा हाँ। जैसे आपको हम बोलेंगे सर पेंटिंग करना, पेंटिंग करना, पेंटिंग करना जो है स्थूल गति कौशल के अंतर्गत आएगा कि नहीं? बोलिएगा हाँ। जैसे आपसे पूछेंगे कि बताइए माला बनाना, माला बनाना, माला बनाना जो होगा स्थूल गति कौशल के अंतर्गत आएगा कि नहीं? बोलिएगा हाँ। आपसे पूछेंगे गिटार बजाना, गिटार बजाना, गिटार बजाना स्थूल गति कौशल के अंतर्गत आएगा कि नहीं? बोलिएगा हाँ। आपसे अगर हम पूछते हैं कि बताइए कोई बच्चा हारमोनियम बजा रहा है, कोई बच्चा माउस चला रहा है, तो बताइए स्थूल गति कौशल आएगा? बिल्कुल। तो सूक्ष्म गति कौशल आएगा कि नहीं? आएगा। इसका मतलब सूक्ष्म मतलब क्या है? छोटे छोटे अंग का प्रयोग, स्थूल मतलब क्या हुआ? बड़े बड़े अंग का प्रयोग। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा समझिएगा। हमको लगता है कि अगर आप लेना चाहते हैं फोटो एक बार ले लीजिए, बाकी बात हम लोग फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखिए क्वेश्चन कैसे पूछता है सीटेट में। देखिए शारीरिक विकास से आपको क्वेश्चन जो पूछा हुआ है, क्वेश्चन पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में, निम्न में कौन सा, कौन सा कौशल, निम्नलिखित में कौन सा कौशल सूक्ष्म गतिक कौशल है? सूक्ष्म गतिक कौशल है। निम्नलिखित में कौन सा कौशल सूक्ष्म गतिक कौशल है? आपसे क्वेश्चन पूछ लिया। ऑप्शन ए लिखा दौड़ना, ऑप्शन बी लिखा लिखना, ऑप्शन सी लिखा चलना, ऑप्शन डी लिखा नाचना। बताइए इसमें से आपको पूछा सूक्ष्म गतिक कौशल। देखिए सूक्ष्म है, सूक्ष्म मतलब छोटे छोटे अंग, सूक्ष्म मतलब छोटे छोटे। अब बताइए दौड़ने में छोटे छोटे अंग का प्रयोग तो नहीं होता है, लिखने में छोटे छोटे अंग का प्रयोग तो नहीं होता है, सॉरी लिखने में क्या होता है? छोटे छोटे अंग का प्रयोग होता है, क्योंकि लिखने में केवल जो है उंगली का प्रयोग होता है। किसका होता है? उंगली। तो उंगली तो पूरे शरीर में सबसे छोटा है। और चलने में पैर का यूज होता है, तो पैर सबसे बड़ा अंग है इसलिए नहीं होगा। उसके बाद नाचने में तो पूरे बॉडी का यूज होता है, इसका मतलब पूरा बॉडी का यूज होगा, तो इसको मतलब ये तो होगा ही नहीं, और ये भी होगा नहीं। तो आंसर जो मेरा होगा, आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी फॉर बिहार। तो जिसका भी बी होगा उसका सही है। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा हुआ है, आराम से इसी टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछेगा। अब क्वेश्चन किसी भी टाइप से हो सकता है, आपको खाली ये पता होना चाहिए। अब यहाँ से मेन पॉइंट है, उस समझिएगा मेन पॉइंट को क्या बताना चाह रहे हैं। यहाँ मेन पॉइंट ये बोलता है
कि जो शारीरिक विकास है, नोट बना के लिख लीजिएगा, शारीरिक विकास, शारीरिक विकास, शारीरिक विकास, शारीरिक विकास सेसुआ अवस्था में, सेसुआ अवस्था में, सेसुआ अवस्था, सेसुआ अवस्था मतलब क्या है? जन्म से 2 वर्ष की अवस्था जो होती है, जन्म से 2 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष की अवस्था, सेसुआ अवस्था में, सेसुआ अवस्था एवं किशोरा अवस्था, किशोरावस्था, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, टीन एज, मतलब 12 से 18 वर्ष, सेसुआ अवस्था एवं किशोरा अवस्था में तीव्र गति से होती है, गति से होती है। इसका मतलब क्या है? शारीरिक विकास की गति जो होता है वो आपका सेसुआ अवस्था में तीव्र होता है और साथ में किशोरा अवस्था में तीव्र होता है। तो धीमी किस में होता है? तो बोलेंगे शारीरिक विकास की गति बाल्या अवस्था में धीमी होती है, बाल्या अवस्था में, बाल्या अवस्था में शारीरिक विकास, शारीरिक विकास, विकास की गति, शारीरिक विकास की गति धीमी होती है, शारीरिक विकास की गति धीमी होती है। तो अगर आपसे पूछेगा बाल्यावस्था में शारीरिक विकास क्या होगा? धीमी होगा, और सेसुआ अवस्था में शारीरिक विकास, सेसुआ अवस्था और किशोरावस्था में शारीरिक विकास की गति तीव्र होगा। ये दोनों मेन पॉइंट है, इस पॉइंट को समझिएगा क्योंकि इससे आपका क्वेश्चन आया हुआ है। तो हमें अब हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं एक तरह से क्या है, नए चैप्टर को, जो कि आपका क्या है, ये शारीरिक विकास तो हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे कि संज्ञानात्मक विकास, और संज्ञानात्मक विकास के बाद पढ़ेंगे हम लोग क्या है, एक तरह से सामाजिक विकास। ये दोनों चीज अपने आप में बहुत मायने रखता है, क्योंकि आगे का चैप्टर जो पढ़िएगा वो सारा चीज वृद्धि विकास पे डिपेंड करता है। विकास आप कितना बढ़िया से पढ़े हैं इस पे निर्भर करता है। तो हमें लगता है कि ये आज के लिए सफिशियंट क्लास है। इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे संज्ञानात्मक विकास, जो कि आगे की वीडियो में आपको मिलेगा। थैंक यू।